आपकी स्ट्रेस लेवल है दैट इज प्योरली वर्टिकल, बराबर, प्योरली वर्टिकल स्ट्रेसेस है। बट जब व्हेन वी क्रिएट एन ओपनिंग हियर, यहां पे अगर मैंने ओपनिंग क्रिएट कर दिया, मींस यहां का जो प्रेशर था वो मैंने निकाल दिया, तो क्या होगा फिर? स्ट्रेस लेवल चेंज। जो स्ट्रेस लेवल चेंज होगा तो ये जो आपकी दिस इज योर बर्डन स्ट्रेस इनिशियल, क्योंकि ये पृथ्वी का जो गोल है इधर में, ठीक है, तो इसमें कौन कौन से फोर्सेस एक्ट है? एक तो ये खुद घूम रही है और अराउंड द सन कौन से फोर्स है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, प्लस ये जिस मटेरियल से बनी है अर्थ, उसका मटेरियल पूरा कॉम्पैक्ट है खुद। एक तो ग्रेविटेशन फोर्स तो ही खुद का मटेरियल कॉम्पैक्ट है, दैट इज इनहेरेंट स्ट्रेस, उसको इंसिडेंट स्ट्रेस बोलते हैं। इंसिडेंट ये स्ट्रेस है। अब क्या है, ये सारी स्ट्रेस लेवल कहां पे जाती है? टुवर्ड्स द सेंटर। अगर हम यहाँ पे कोई ओपनिंग क्रिएट करते हैं तो दिस इज ऑलरेडी ए स्ट्रेस लेवल इधर टुवर्ड्स ग्रेविटी। बट अब क्या होगा, मैंने यहाँ पे एक ओपनिंग क्रिएट कर दी, मींस गैलरी ड्राइव कर दिया, तो गैलरी ड्राइव करोगे तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेस लेवल चेंज। जस्ट लाइक कंसीडर फुटबॉल, हवा निकल के तो क्या होगा? ये और टुवर्ड्स ग्रेविटी है, तो इसके ऊपर की जो लेवल, ये जो लेयर्स है, ये क्या होगी? इट विल टेंड टू बकल। ये मेरी लेयर है, अभी सपोर्टेड है, तो मैंने क्या किया? गैलरी ड्राइव के मींस जो नेचुरल सपोर्ट था वो निकाल दिया। ये सपोर्ट निकाला तो क्या होगा? झुकेगा, पुष्पा तो है, झुकेगा नहीं सारा, झुकेगा नहीं, ये झुकेगा तो क्या होगा? स्ट्रेस लेवल आपके डिस्टर्ब। अभी झुकेगा कैसे? ये वाली जो लेयर है ये यहाँ से बकलिंग में आएगी, इसके ऊपर की थोड़ा कम, इसके ऊपर की थोड़ा कम। एक जैसे अगर ये लेवल है, ये अगर झुकती है तो क्या होगा? नीचे वाली सबसे ज्यादा झुकेगी, ऊपर वाली थोड़ा कम, उसके ऊपर थोड़ा कम। व्हाट इज हैपनिंग? यहाँ पे आपका एक डोम शेप क्रिएट होगा। अभी ये जो लेवल, ये जो स्ट्रेस का डायरेक्शन जो स्ट्रेट था, ये स्ट्रेस जो बर्डन स्ट्रेस, अभी क्या हो रहा है? यहाँ पे जो आपकी स्ट्रेसेस आ रही है, ये इस रॉक मास की कंडीशन कैसे हो गई? ये बकलिंग में जा रहा है, मींस ये नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे आपका कौन सा, ये जो जॉइंट है, ये कौन से स्ट्रेस में जा रहा है? टेंसाइल स्ट्रेसेस एक्सपांड हो रहा है ना। और इधर में कौन सी स्ट्रेसेस है? क्योंकि नीचे सपोर्ट है, तो ये रॉक मास आपका कंप्रेशन में जाएगा, बराबर। तो ये कंप्रेशन में है और इधर में नीचे से हटा दिया तो ये नीचे झुक रहा है, टेंडेंसी, झुका नहीं, टेंडेंसी। बट अगर आप इसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक झुक ही जाएगा, तो टेंशन में चले। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? टेंशन कहाँ से? इस एरिया में कंप्रेशन है और यहाँ से आपका टेंशन में जा रहा है। तो ये जो इसका बाउंड्री फॉर्म हो रही है, जैसे डोम शेप, यहाँ से जो आपकी वर्टिकल स्ट्रेसेस आ रही है, ये यहाँ से डाइवर्ट होके पूरे कॉर्नर में आ जाएगी, और ये इधर स्ट्रेट, वैसे ये स्ट्रेसेस डाइवर्ट होके कॉर्नर में आ जाएगी। इसीलिए आपका कोल पिलर का जो क्रशिंग होता है, दैट इज फ्रॉम द कॉर्नर, हमेशा क्रशिंग पार्ट। बट अभी हमको ये जो नीचे आने की कोशिश हो रहा है, इसको अरेस्ट करना। मेन सपोर्ट डिजाइन हम किसने करते हैं? जो ग्रीन रोप है, ग्रीन रोप, उसकी ये टेंडेंसी जो आ रही है, दिस इज बकलिंग, ये टेंडेंसी को रोकने की कोशिश कर रहा है। स्ट्रेंथ वाइज अगर हम देखते हैं, अभी हमने फुटबॉल के एग्जांपल, लेदर वाला फुटबॉल और कपड़े वाला फुटबॉल, डिफॉर्मेशन किस में ज्यादा? कपड़े वाले में। क्यों? स्ट्रेंथ कम है, उसकी मैं स्ट्रेंथ बढ़ा दिया तो ये बकल हो रहा है, यहाँ पे झुक रहा है ना, ये दिस इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। ये डिफॉर्मेशन हमको चाहिए नहीं, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? सपोर्ट देंगे। सपोर्ट किस टाइप के सपोर्ट है? तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट।
Indirect support means we are doing the reinforcement. Reinforcement means what? ये क्या है? बीम, कॉलम. ये PCC है या RCC है? PCC means plain cement concrete, RCC means reinforced cement concrete. Reinforcement जिसमें हम सरिया डालते हैं इसके अंदर में, लोहा रखता बार, है ना? That is, तो this actually roof bolting is not a type of the type of reinforcement. हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे होल ड्रिल कर दे, होल ड्रिल करते हैं, सीमेंटिंग मटेरियल डाल के, that is अभी तो सीमेंट कैप्सूल हमने यूज करना फील्ड में बंद कर दिया, कंप्लीटली रेजिन कैप्सूल हम डालते हैं, ठीक है? तो रेजिन कैप्सूल से आपका बोल्ट लगा दिया और फिर क्या करते हैं, बेयरिंग प्लेट एंड नट, मींस आपका ये बोल्ट है, ठीक है, थ्रेडेड पोर्शन है, बेयरिंग प्लेट डाल दी, दिस इज योर रोफ, बेयरिंग प्लेट के बाद में नट, तभी आपका ये यहाँ से पूरा लॉक है बोल्ट आपका रूफ में विद सीमेंटिंग मटेरियल, बेयरिंग प्लेट के साथ हम इसको टाइट कर देंगे, तभी क्या होगा, ये जो इन बिटवीन लेयर्स है, ये लेयर्स पूरी बन जाएगी. तो डिफॉर्मेशन होना नहीं चाहिए, जो लेयर्स है उसकी स्ट्रेंथ बढ़नी है. इसके लिए क्या करें, मान लो ये एक है, इसको आसानी से तोड़ दूंगा, लेकिन अभी ये 4 है, तो जो फोर्स से मैंने सिंगल तोड़ा वो सेम फोर्स से तोड़ेगा नहीं, ताकत ज्यादा लगेगी. मींस अगर आपने इसको बांध दिया तो स्ट्रेंथ आपकी बढ़ रही है. सेम हम यहाँ पे कर रहे हैं, बोल्टिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बोल्टिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये जो रूफ लेयर्स है इसकी स्ट्रेंथ हम इनबिल्ट स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है? जहां नहीं समझता तुरंत पूछ लो. तो ये स्ट्रेंथ हम इसकी बढ़ा रहे हैं. अब ये स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो इसका मतलब हमको रूफ बोल्टिंग करना है. ग्रीन रूफ, कभी भी ग्रीन रूफ मींस जो आपने ब्लास्ट किया, गैलरी में ब्लास्ट किया, ब्लास्ट करने के बाद जो आपका रूफ एक्सपोज हो रहा है उसको बोलते हैं हम ग्रीन रूफ. दैट इज ग्रीन रूफ. एक्सपोज रूफ को जैसे आपने ये नेचुरल सपोर्ट है ना, ये निकाल दिया तो इसकी टेंडेंसी क्या हो जाती है, झुकने की नीचे. ये टेंडेंसी को हमको रोकना है. ये टेंडेंसी कब रोकेगी, जब इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी. इसीलिए जब भी मैकेनाइज्ड माइंस में ब्लास्ट होता है, तो ब्लास्ट होने के बाद ड्रेसिंग करो और इमीडिएटली बोल्टिंग चालू कर देते हैं. अब वो किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ बोल्ट्स किस पे डिपेंड करेगा, स्ट्रेंथ पे, रॉक मास के स्ट्रेंथ पे. एंड अगेन रॉक मास का स्ट्रेंथ का क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है, ये रूफ रॉक मास, दिस इज योर रूफ रॉक मास. इसका क्लासिफिकेशन फीचर्स, स्ट्रक्चरल फीचर्स मींस जियोलॉजिकल डिस्टरबेंसेस कितने हैं, फॉल्ट हो गया, जॉइंट्स हो गया, उसका ओरिएंटेशन कैसा है, ऑल थिंग्स, ठीक है? बेस्ड ऑन दैट वी विल गिव इट सम रेटिंग. और उसका वेटेज है 25, इसका वेटेज है लेयर थिकनेस का 30. वेदरेबिलिटी ऑफ रॉक विल मेजर इन टर्म्स ऑफ स्लिप ड्यूरेबिलिटी इंडेक्स. स्लिप ड्यूरेबिलिटी इंडेक्स जितना ज्यादा ड्यूरेबल है उतना ज्यादा हाई स्ट्रेंथ, ठीक है? तो ये वेदरेबिलिटी को वेटेज दिया हमने 20. स्ट्रेंथ ऑफ रॉक, इसमें स्ट्रेंथ ऑफ रॉक में स्पेसिफिकली वी विल मेजर द यूनिएक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, दैट इज यूसीएस, या फिर पॉइंट लोड स्ट्रेंथ इंडेक्स. पॉइंट लोड को हम फिर से कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ यूसीएस. देन योर ग्राउंड वाटर सीपेज, इसका वेटेज है आपका स्ट्रेंथ ऑफ रॉक का 15, ग्राउंड वाटर सीपेज का है 10. अगर ड्राई कंडीशन है तो 10 का बनना है, और वेट कंडीशन है तो डिपेंड्स ऑन मिस्ट कंडीशन है, वाटर फ्लोइंग में, तो डिपेंड्स ऑन दैट वी विल कंसीडर एज दिस वन. सो ये हर एक पैरामीटर्स की जो भी आपका वेटेजेस आएगा, दैट वेटेजेस, द सम ऑफ वेटेजेस विल बी गिवन इट्स योर आरएमआर. देन this RMR is needs to be adjusted. For example, ये तो पता होगा, इस ट्रायल एंड एरर पे बना, यहाँ पे स्टडी किया गया, दैट इज इन अफ्रीकन माइनिंग कंडीशन में किया गया. तो अफ्रीकन माइनिंग कंडीशन इज जो रॉक मास कंडीशन है, दैट इज वेरी
competent in nature as compared to the coal in our Indian conditions. तो इंडियन कंडीशंस में इसको फिर क्या किया गया, इसको रिडिफाइन किया गया CMRI ISM, है ना? जो अभी का सिम्फर है, पुराना वो CMRI था, है ना, कोल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड ISM जो अभी IIT है, ISM इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। इन्होंने जियोमेकेनिक्स क्लासिफिकेशन सिस्टम, कौन से पैरामीटर्स, लेयर थिकनेस, structural features, regularity of rock, strength of rock, and groundwater seepage. Based on that 5 parameters, the RMR is calculated for each layer. हर एक लेयर का वो कैसे करेंगे अपन न्यूमेरिकल में देखेंगे, ठीक है? हर एक लेयर का RMR निकालना है, then combined RMR निकालना है, combined RMR for this roof। तो combined RMR कैसे निकालते हैं? जितनी लेयर है उसका RMR सम करना डिवाइडेड बाय थिकनेस, ठीक है? मींस दिस इज वेटेड एवरेज, मींस लेयर 1 का थिकनेस इनटू RMR ऑफ लेयर 1 प्लस लेयर 2 का थिकनेस इनटू RMR ऑफ लेयर 2, अगर दो लेयर है तो डिवाइडेड बाय फर्स्ट लेयर का थिकनेस प्लस सेकंड लेयर का। दिस इज कॉल्ड एज अ वेटेड एवरेज। ये वेटेड एवरेज से हमको कंबाइंड RMR निकालना है नीचे। देन ये कंबाइंड RMR को बेस्ड ऑन द टेक्निकल पैरामीटर्स वी हैव टू एडजस्ट बेस्ड ऑन योर डेप्थ, स्ट्रेस कंडीशन, लैटरल स्ट्रेस, इंडर स्ट्रेस, मेथड ऑफ वर्किंग कौन सी है, एंड आपके गैल्वेज स्पैन कितना है। तो उसका एडजस्टमेंट का करेक्शंस भी यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आपके डेप्थ 250 मीटर से ज्यादा है तो 10%, उससे ज्यादा है तो 20%। एडजस्ट करना मींस जो आपका ये कंबाइंड RMR आ रहा है, दिस इज कंबाइंड RMR जो है, इसको बेस्ड ऑन डेप्थ ज्यादा है तो 10%, मान लो ये आपका RMR आया 54, अगर पूरा 5 पैरामीटर की कैलकुलेशन की RMR आया 54, तो उसको घटाने का बेस्ड ऑन द योर टेक्निकल पैरामीटर्स, ठीक है? डेप्थ ज्यादा, क्योंकि जितना ज्यादा डेप्थ है उतना ज्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, तो RMR कम करेंगे, RMR कम करना ही पड़ेगा क्योंकि डेप्थ ज्यादा है। तो जितना RMR कम हो जाएगा उतना सपोर्ट ज्यादा लगेगा। दिस इज कॉमन थिंग, दिस वैसे के लिए हम करते हैं टू नो द सेफ्टी ऑफ आवर वर्क, ठीक है? बेस्ड ऑन दैट स्ट्रेस कंडीशन है तो और घटेगा। मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, सॉलिड ब्लास्टिंग वाला मेथड आएगा। सॉलिड ब्लास्टिंग में वाइब्रेशंस लेवल ज्यादा रहते हैं तो झटके ज्यादा आएंगे, स्ट्रेस लेवल और बढ़ेगा तो RMR कम करना पड़ेगा। वही अगर आपका कंटीन्यूअस माइनर चला रहे फेस में, लॉन्ग होल फेस में कंटीन्यूअस माइनर अगर चल रहा है, सर्ड या डर्ट यूज करते हैं हम लोग, शीरर्स, तो उसमें वाइब्रेशंस लेवल नहीं है, तो उस केस में यू कैन कंसीडर RMR एट हायर लेवल, मींस आप 10% बढ़ा भी सकते हैं। कट ब्लास्टिंग वाले हैं तो RMR तो कोई एडजस्टमेंट नहीं रहेगा। गैल्वेज स्पैन अप टू 4.8 मीटर तक गैप है आपकी विड्थ, तो आपको RMR घटाना नहीं है, एडजस्ट नहीं करना है। बट 4.8 मीटर से अगर गैल्वेज स्पैन ज्यादा है तो देन यू कैन रिड्यूस डाउन योर RMR 10%, 20%, depends on the span. Span is nothing but the width of your opening. So this is all about your RMR. Next, now we will discuss the numerical. Last one पेज लिखे हैं। इसमें कुछ कंफ्यूजन है? नहीं, इसके बाद फिर आपका एडजस्टेड RMR आ जाएगा। एडजस्टेड RMR आने का मींस ये कंबाइंड RMR के बाद मान लो इसमें 30% आपको रिडक्शन करना है। फॉर एग्जांपल 30% अगर रिडक्शन करना है तो 50%, 54 का RMR माइनस 30% रिडक्शन करने के बाद कितना आएगा? कितना आएगा? 30% रिडक्शन करना है, रखना कितना है? 70%, 0.7, 75 कर दो 54 को, 54 मल्टीप्लाई बाय 0.7, डिवाइड कर रहा है। हाँ
कितना आएगा 54 into 0.7 37.8 37.8 means this is your adjusted RMR. अब ये RMR जो है ये RMR के रूफ को हमको सपोर्ट करना है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें उस रूफ में ये लोड कितना आ रहा है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। सपोर्ट किसको करेगा, लोड को ही ना। तो इसमें एक बेसिक रूल है कि मुझे अगर मेरा वर्किंग इसको अगर सपोर्ट करना है, मान लो यहाँ पे अगर मेरा लोड है 100 टन अगर लोड आ रहा है, यहाँ पे 100 टन इस पे लोड आ रहा है, तो मैं इसको सपोर्ट कितने टन का करूंगा तब ये स्टेबल रहेगा। 100 टन उससे डबल नहीं, वो डबल करना है ट्रिपल करना है, दैट आई विल शेयर विद यू। ये बता, ये 100 टन का लोड है यहाँ पे नीचे बैठ आएगा, इसको अगर मुझे नीचे गिरने नहीं देना है, सपोर्ट करना है, तो मुझे यहाँ दिस इज और रेजिस्टिंग लोड है ना, नीचे रेजिस्टिंग लोड करूंगा, तो ये कितना लगाना पड़ेगा, 100 से कम या 100 से ज्यादा। अरे बाबा फॅक्टर ऑफ सेफ्टी हे 100 टनचा लोड आहे, याला खाली पडू नाही द्यायचा आहे, सपोर्ट करायचा आहे, तर मग इथून सपोर्ट लागेल ना। ह्या सपोर्टची स्ट्रेंथ किती असायला पाहिजे, 100 पेक्षा जास्त की 100 पेक्षा कमी, कन्फर्म ना। याची स्ट्रेंथ जर 100 पेक्षा कमी राहील तर काय होईल, हेच कोलॅप्स होऊन जाईल। 100 पेक्षा जास्त लोड लावावा लागेल, 100च लावलं तर काय होईल, 100च लावलं तर काय होईल, समोर जेव्हा तुमची मायनिंग चालेल तर लोड वाढेल, त्यावेळेला काय होणार, बढ़ून जाईल, कारण की याची कॅपॅसिटी 100 आहे। म्हणून देयर इज अ थंब रूल कि जो हम ये सपोर्ट लगाते हैं, दिस रेजिस्टिंग लोड, इट इज 60% मोर, it should be 60% more than the upcoming load. It should be 60% more than the upcoming load. अगर मान लो यहाँ 100 टन का लोड आ रहा है, तो इधर में कितना लोड लगो, कंफर्म 160 टन का लोड अगर मैं लगाऊंगा तभी मेरा वर्किंग स्टेबल रहेगा, ठीक है। सो आरएमआर आ गया, आरएमआर के बाद मुझे लोड कितना आ रहा है, वो दैट लोड इज नथिंग बट सबस्टेंस। वाइट मार्क करता है। एडजस्टेड आरएमआर निकालना है, एडजस्टेड आरएमआर निकालना है। एडजस्टेड आरएमआर आया तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी हमारी, रॉक लोड मींस रोप में कितना लोड आ रहा है, ठीक है। रॉक लोड कैलकुलेट होने के बाद में फिर क्या करना है हमको, सपोर्ट कितना लगाना है, मींस दैट इज रेजिस्टिंग लोड, सपोर्ट लोड मींस रेजिस्टिंग लोड और सपोर्ट लोड, सपोर्ट लोड कैलकुलेशन करना है। और सपोर्ट लोड कितना रहेगा, 60% प्लस 60%, 60% मोर मींस 60% मोर मींस जो रॉक लोड है इसको मल्टीप्लाइड बाय 1.6, 60% मोर ना, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 1.6, तो सपोर्ट लोड आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या करना है हमको, बोल्ट की कैपेसिटी, एक ग्रुप बोल्ट की कैपेसिटी पता करना है ना। एक ग्रुप बोल्ट की कैपेसिटी, एक बोल्ट जैसे सीमेंट कैप्सूल बोल्ट कहते हैं, सीमेंट कैप्सूल बोल्ट 6 से 8 टन का लोड लेता है सीमेंट कैप्सूल। वो ये रेजिन कैप्सूल अगर है तो वो 10 से लेके 12 टन से लेके 10 से 20 के बीच में, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो 22 टन 24 टन तक लेता है, बट फॉर आवर कैलकुलेशन पर्पस हम 10 टन या 12 टन ही लेते हैं इसको, ठीक है। सो तो वो बोल्ट की कैपेसिटी होगी। तो फिर लास्ट बार हमको सपोर्ट लोड है और बोल्ट, एक बोल्ट की कितना कैपेसिटी है, तो नंबर ऑफ बोल्ट्स निकालना है, नहीं नंबर ऑफ बोल्ट्स। नंबर ऑफ बोल्ट्स कैसे निकलेंगे,
सपोर्ट लोड डिवाइडेड बाय बोल्ट की कैपेसिटी। बस ये 8 स्टेप में आपका न्यूमेरिकल का इसमें कोई डाउट है? फिर कशा काढायचे सांगतो तुम्हाला। त्याच्यानंतर ऍडजस्टमेंट निघाल्यानंतर ऍडजस्टेड आरएमआर काढायचं। ऍडजस्टेड आरएमआर काढल्यानंतर रॉक लोड फाइंड आउट करायचं। रॉक लोड फाइंड आउट झाल्यानंतर सपोर्ट लोड किती करायचं? 60% मोर मीन्स सपोर्ट लोड मल्टिप्लाइड बाय 1.6। त्याच्यानंतर बोल्ट कॅपॅसिटी दिली असते, नाही दिली आहे अजून करायची। त्याच्यानंतर नंबर ऑफ बोल्ट्स कसे काढायचे? कन्फर्म? चलो नीचे सबसे लास्ट एंड वन द इधर हे बघा, हे रेटिंग नुसार कुठल्या रेटिंग जर किती लेयर थिकनेस असेल, लेयर थिकनेस किती असेल तर रेटिंग किती घ्यायची ते याच्यात दिलेलं आहे। ठीक आहे, लास्ट वाला पहिला न्यूमेरिकल सपोर्ट डिझाइन करायचं म्हणजे काय, नंबर ऑफ बोल्ट्स किती लागणार हे कॅल्क्युलेट करायचं। ठीक आहे, हा याच्यामध्ये रॉक लोडचा काय फॉर्म्युला आहे तो नाही सांगितलं। रॉक लोडचा फॉर्म्युला काय? डेंसिटी इंटू डब्ल्यू इंटू √2 जंक्शन ना। रॉक लोडचा फॉर्म्युला काय? मेन रॉक डेंसिटी, that is mean rock density, that is nothing but our unit weight. Density आणि unit weight मध्ये काय फरक आहे? Density आणि unit weight मध्ये काय फरक आहे? Density is mass upon volume. Unit weight upon volume. Mass आणि weight मध्ये काय फरक आहे? Mass is kg. Weight means mass into gravity. तर unit ही जी राहणार, this is our in tons per cubic meter मध्ये राहणार। ठीक आहे, तर डेन्सिटी दिली आहे सिम्पली मल्टिप्लाइड बाय 9.81 क्लियर इनटू स्पॅन। रॉक लोडचा फॉर्म्युला युनिट वेट इनटू स्पॅन, दैट वेट ऑफ योर ओपनिंग इनटू 1.7 आपने वहाँ पे 6 लिया है, हाँ 7 राइट। 1.7 माइनस -0.037 into RMR plus प्लस 0.0002 RMR स्क्वायर। RMR square. ये आपने भी निकाला था। So your rock load, that is in tons per meter square, is totally depends on your rock mass density, width and area. Based on that we will calculate this rock load. तो पहले क्या करना है हमको? आरएमआर निकालना। अभी इसमें this is your numerical first कंप्लीट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। ये आपके डीजे में सर्कुलर में भी दिया हुआ है। दिस न्यूमेरिकल इज गिवन इन योर डीजे में सर्कुलर्स। ठीक है, पढ़ो, इसमें आपको गिवन डेटा न्यूमेरिकल कभी भी अगर आपको सॉल्व करना है तो स्टार्टिंग आपकी होनी चाहिए गिवन डेटा। नोट्स आहे का सगळ्यांनी दिले असेल? हो सर। is 0.6 to 0.7 मीटर थिक, मीन्स क्या बोल रहा है? लेयर थिकनेस। लेयर थिकनेस कितना है? 0.6 to 0.7 सेंटीमीटर और कितना? लेयर थिकनेस कितना सेंटीमीटर? किससे मार 62 दे रहा है। 2 सेट्स ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल फीचर्स में आपको काम है। ये लेयर थिकनेस हो गया आपका, देन स्ट्रक्चरल फीचर्स। स्ट्रक्चरल फीचर्स में क्या है? 2
set of joints. Aperture है map. Prominent one having trend 35 trend कितना है इसका? 35 degree to 220 degree. Means dipping है. Unfavorable condition है. Dipping है तो unfavorable condition. क्योंकि opening create किया तो there is a chances of slipping. Next. And other hand, right angle to it. Right angle है तो favorable है. Open joint set. Joint आपका open है. Joint आपका open है. बस gap. Joint के gap है. Means totally unfavorable condition है. हाँ. क्योंकि ये gap आया. Means गिरने की chances बढ़ जाता है. Next. And is more or less parallel to the Deep rise or more or less parallel to the deep rise galleries. Gallery width दिया हुआ है. 3.6 मीटर. ये दिख रहा है कि नहीं आपको? गैलरी वेट कितना है? 3.6 मीटर. क्योंकि ये लिखो इसलिए लिखो कि ये यहाँ जगह नहीं है, मिटा दूंगा. मला सांगना कोण? क्योंकि ये अभी ऊपर जाएगा, क्योंकि इस पैरामीटर्स हमको आरएमआर कैसे फाइंड करना है वो बताना है. ठीक है. उसके बाद कंप्रेसर स्ट्रेंथ. कंप्रेसर स्ट्रेंथ दिया हुआ है कितना? 317 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर. स्टेप बताओ. कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले गिवन डेटा से चालू करो. सिंपल. क्योंकि ये बार-बार पढ़ने के लिए और कंफ्यूजन होता है. शॉर्ट में इसको उतार दो. हमारा रिक्वायरमेंट क्या है? हमारा रिक्वायरमेंट आ गया, लेयर थिकनेस आ गई, स्ट्रक्चरल फीचर्स आ गया, यूसीएस आ गया, और क्या चाहिए? फर्स्ट साइक्लस लीडिंग इंडेक्स. ठीक है. वेदरबिलिटी दिया इसने. वेदरबिलिटी कितना परसेंटेज दिया है? 89%. that is durability actually 80. This is your first cycle durability. 89.7%. हाँ. उसके बाद ड्राई डेंसिटी ऑफ रॉक कितना है? 2.215 टन्स पर क्यूबिक मीटर. इसमें और क्या छोड़ गया भाई? It is dry. Means groundwater condition. Groundwater condition is dry. Then classify the rope of the gallery and calculate the expected rock loading gallery and junction. है ना? एक तो क्लासिफाई करना है एंड रॉक लोड निकालना है. रॉक लोड है गैलरी एंड रॉक लोड है जंक्शन. आरएमआर. तो आरएमआर कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेयर कौन सी है? एक ही है तो टेंशन नहीं है. ठीक है. लेयर कौन सा? एक है सिलिसिलिक सैंडस्टोन. सिलिसिलिक सैंडस्टोन पर लेयर थिकनेस कितना दिया है? 60 to 70 मीटर. निकालो बहुत है. मेजर मार्क्स. हाँ. लेयर थिकनेस देखो कैसे. लेयर थिकनेस कितना है? आजा नीचे 60 to 70 सेंटीमीटर. लेयर थिकनेस इज इन सेंटीमीटर. कौन सा? 60 to 70. तो कितना आएगा? 29. यहाँ इधर आपका रेटिंग 60 to 70. रेटिंग कितना है इसका? 20. हाँ. उसके बाद है आपका स्ट्रक्चरल फीचर्स निकालना है. स्ट्रक्चरल फीचर्स स्ट्रक्चरल इंडेक्स निकलेगा. इसके बेस पे आपका रेटिंग आएगा. तो स्ट्रक्चरल इंडेक्स कैसे फाइंड आउट करना है? इसका नीचे रहेगा ऊपर ये एडजस्टमेंट होगा ऊपर. दिस वन. ठीक है. स्ट्रक्चरल क्या है?
2 sets of joints है, joints और occurrence of joints, ठीक है, 2 sets of joints, ठीक है, 2 sets of joints, उसमें भी क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन, ओरिएंटेशन, 2 sets of joints, उसमें उसने डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे दिया नहीं है, वो स्पेसिंग दिया नहीं है, नहीं तो स्पेसिंग दिया नहीं तो वी कैन कंसीडर इट इज लेस देन 30 सेंटीमीटर की पहला कंडीशन है मेरा दिमाग में। 2 sets of joints दिया हुआ, 6 ओरिएंटेशन अनफेवरेबल, दिस कैन बी 6, और एपर्चर दिया हुआ, अगर एपर्चर है आपका और जॉइंट्स विथ लेस देन 2 mm एपर्चर, लेस देन 2 mm, दो हमारा एपर्चर कितना है 2 mm, अगर ये एपर्चर हमारा 2 mm की जगह 1 mm रहता तो हम जो रेटिंग आया इट में भी रिड्यूस बाय 1, जैसे हमारा 6 रेटिंग है तो हम 5 ले सकते हैं, बट अभी लेने की जरूरत नहीं है। हमने अनफेवरेबल कंडीशन क्यों लिया, क्योंकि हमारा जो ओरिएंटेशन था कितना है वो 35 टू ट्रेंड जो है 35 टू 215 मींस डीपिंग है इज दैट इज, बट कभी भी वो स्ट्रेस कंडीशन चेंज हो गई तो इट कैन स्लाइड डाउन, ठीक है, दैट इज अनफेवरेबल। मोर देन 2 mm ऑपरेशन है तो लेस देन ना, मोर देन है तो कुछ नहीं करना, जो रेटिंग है उतना ही करना है। एपर्चर 2 mm से कम है देन यू हैव टू रिड्यूस द वन, बट ये चार्ट, ये विदाउट दिस चार्ट यू कांट फाइंड द आरएमआर, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल का, ठीक है, आपकी थ्योरी एग्जाम में ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट यू कांट डू इट, वहां पे आपको आरएमआर क्लियर कर दिया रहेगा, अपना समय भी नहीं है ना, ये प्रैक्टिकल एग्जाम का प्रॉब्लम है। प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल दिया रहेगा, चार्ट दिए रहेंगे, फाइंड आउट करो, ठीक है। सो इसमें हमारा कितना आ रहा है रेटिंग 6 आ रहा है, चलो हाँ, फिर नेक्स्ट क्या बनता है, गैलरी में टेक्निकल पैरामीटर, स्ट्रेंथ कितना है 317 kg, 300 नहीं करो नीचे देखो, 317 kg किधर है, रॉक स्ट्रेंथ 317 किधर रहेगा भाई, है स्ट्रेंथ कितना है, रेटिंग कितना लेना है 7, चौथा पैरामीटर सिलेक्ट ड्यूरेबिलिटी इंडेक्स, सिलेक्ट ड्यूरेबिलिटी इंडेक्स 89.7 किधर है, फर्स्ट सेकंड ड्यूरेबिलिटी 89.7, कौन सा लो 89.7, कोणाला आहे समजत नाही रेटिंग कशी काढतात सर, तुम्ही ना थोडंसं बाजूला ना मुलांच्या मध्ये येतात, अच्छा अच्छा, आता नव्हतं ऍडजस्टमेंट कुठे करते, ऍडजस्टमेंट टेबल का डेप दिली आहे का, वर्किंग ची डेप दिली आहे का, न्यूमेरिकल मध्ये नाही, कुठे दिला आहे, गॅलरी विड्थ आणखी गॅलरी कितना है 3.6, दिस इज 1.7 माइनस ब्रैकेट ओपन करो